हाँ स्टार्ट कर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। अभी तक हम लोगों ने आईसीटी के बारे में आईसीटी क्या होता है उसका डेवलपमेंट देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है आईसीटी का। पहला है इसमें टू इनहेंस लर्निंग एनीवेयर एंड एनी टाइम, कि हम कहीं भी किसी भी समय आईसीटी के माध्यम से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। टू इम्प्रूव इंडिपेंडेंट लर्निंग, कि हमें यह स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने से कुछ चीज़ पर जो चीज़ चाहे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन उसे ढूंढ सकते हैं, तो अपने से सेल्फ लर्निंग के लिए प्रमोट करता है। टू जनरेट न्यू डिजिटल स्किल, हमारे अंदर डिजिटल स्किल डेवलप करता है कि हम किसी भी आईसीटी टूल्स को किस प्रकार से हम चला सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो या और आईसीटी टूल्स हो, उसको हम किस प्रकार से चला सकते हैं, तो यह भी डेवलप करता है। और किस प्रकार से उसे हम संचालित कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम शिक्षा ले सकते हैं और टीचिंग भी कर सकते हैं। टू इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी इम्प्रूव करता है। और क्वांटिटी, क्वांटिटी से ऐसा है कि जो भी हम जो लर्निंग मटेरियल है, हम एक से अधिक लर्निंग मटेरियल हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे बुक हुई तो हम कई सारी बुकें डाउनलोड करके ई फार्म में हम अपने देख सकते हैं, उसे रख सकते हैं अपने गजेट में। टू मेक लर्निंग इजी टू अंडरस्टैंड, हमें सीखने में सहायक अच्छे से समझ में आ जाए कोई चीज, इसके लिए भी आईसीटी प्रमोट करता है। कि अगर हम कोई भी लेक्चर या फिर वीडियो या ई मटेरियल्स अगर मिल रहा है, तो हमें अगर एक वीडियो से या एक लेक्चर से नहीं समझ में आया तो हम उसे दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर उसी टॉपिक से अदर लेक्चर हम सर्च करके देख सकते हैं। टू ब्रेक लिटरेसी बैरियर इन कम्युनिकेशन, हमें यह जो अधिक जैसे आईसीटी अगर हमें पता है कि जो भी आईसीटी के जो टूल्स हैं हमारे पास, अगर हमें पढ़ने नहीं आ रहा है या फिर जैसे कुछ ही अगर लोग पढ़े लिखे हैं, जिसे समाज में देखने को मिलता है कि कितने लोग बिना पढ़े लिखे हैं और मोबाइल या फिर लैपटॉप चला लेते हैं, तो यह आईसीटी के माध्यम से हमें कम्युनिकेट और जो लोगों से दूसरों से बात करने के लिए भी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें साक्षात हम हो ही, इससे भी हमें दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। कनेक्ट विथ ग्लोबल कम्युनिटी, हम एक जगह बैठे बैठे कई विश्व स्तर पे या फिर अदर अदर स्टेट में जो भी लोग हैं उनसे हम जुड़ सकते हैं। टू क्रिएट नॉलेज सोसाइटी, यह नॉलेज सोसाइटी का भी निर्माण करता है आईसीटी, कि हम किस प्रकार से लोगों से एक जैसे अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो हम एक जगह से कई एक सोसाइटी डेवलप होती है कि उस सोसाइटी में जो भी टीचिंग से रिलेटेड लोग हैं या उस समुदाय से रिलेटेड लोग हैं, तो उनका भी निर्माण करता है। शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन विथ अदर, हम अपने जो अनुभव हैं, जो हमारे पास सूचनाएं हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम उसे दूसरों को आईसीटी के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ
आईसीटी टूल्स या सूचना के आधार पर कि सूचना हमें कैसे प्राप्त होती है, इसके आधार पर आईसीटी के 4 प्रकार के टूल्स बताए गए हैं। तो पहला है इंफॉर्मेटिव टूल्स। इंफॉर्मेटिव टूल्स में इंटरनेट नेटवर्क वर्चुअल ड्राइव जो भी होती हैं कि जो हम सर्च करके इंटरनेट के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं वह इंफॉर्मेटिव टूल्स होता है। कंस्ट्रक्टिव टूल्स, यह कंस्ट्रक्टिव टूल्स से आशय है कि जहाँ पर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करके या फिर उसमें कुछ मॉडिफाइड करके उसे प्रेषित कर सकें या दूसरे को दूसरे तक पहुंचा सकें। यह है कंस्ट्रक्टिव टूल्स। कम्युनिकेटिव टूल्स, थर्ड है कम्युनिकेटिव टूल्स। इसमें जो मैसेजेस हैं, एसएमएस, ईमेल्स, इसके माध्यम से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वह कम्युनिकेटिव टूल्स के अंतर्गत आता है। कोलैबोरेटिव टूल्स, इसमें है कि जो अगर जहाँ जैसे हम किसी संस्थान में काम कर रहे हैं तो हम जो कार्य कर रहे हैं तो वहाँ कई लोग होते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे जुड़ने का जो मौका मिलता है वो किसी जैसे कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ने का मौका मिलता है। तो जो डिस्प्ले होता है जैसे डिस्कशन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो हार्डवेयर कह सकते हैं, उसमें कोलैबोरेटिव टूल्स में आता है। तो आईसीटी के 4 टूल्स, जो भी इंफॉर्मेशन के आधार पर 4 टाइप के आईसीटी टूल्स बताए गए हैं। अब देखते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आईसीटी। जो पहले से जो आईसीटी हमारे एजुकेशन में चली आ रही है या फिर जो पहले से जो चली आ रही है और जो अब वर्तमान में हम तरह तरह की आईसीटी का उपयोग करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल आईसीटी है अ, उसको भी कई प्रकार के होते हैं और जो मॉडर्न आईसीटी हैं वह भी कई प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं ट्रेडिशनल आईसीटीज क्या होती हैं। ट्रेडिशनल में सब प्रथम रिटेन मटेरियल, जो रिटेन मटेरियल होता है जैसे बुक्स हो गई और पत्र पत्रिकाएं हो गई, जर्नल्स हो गए, रिसर्च पेपर और जो सिनैप्सिस, जो रिटेन मटेरियल है, जो लिखित रूप में है, जो पहले से यूज होता है वही रिटेन मटेरियल है जो ट्रेडिशनल आईसीटी के रूप में प्रयोग अभी होता है। वर्बल मटेरियल या ओरल मटेरियल, तो वर्बल में होता है कि जो भी लेक्चर या कह सकते हैं कि हम फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से जो हम चीज़ें किसी के द्वारा सुनते हैं, जैसे टीचर हो गया, पेरेंट हो गए, स्टूडेंट हो गए, रिसर्चर हो गए, तो जो इनके द्वारा हम जो चीज़ हमें बताई जाती है ओरल रूप में, तो वही क्या है, वर्बल मटेरियल। यह भी हमें कई तरह से बताया जाता है कि हम जैसे शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें कई तरह की विधियां होती हैं, तो यह क्या है, ओरल मटेरियल। पिक्चर मटेरियल, इसमें पिक्चर में जैसे चार्ट हो गया, चार्ट और पोस्टर हो गए, तो इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं फिगर किसी चीज़ का दिखा करके, तो यह क्या है, जो है पिक्चर मटेरियल है। थ्री डी टीचिंग मटेरियल, थ्री डी टीचिंग मटेरियल में हम देखते हैं जो टीचिंग मटेरियल जैसे मॉडल हो गया और थ्री डायमेंशनल फिगर, जैसे अगर मैथ पढ़ाया जा रहा है तो शंकु, बेलन, ये सब दिखा करके घन घनाव, तो ये सब जो टीचिंग मटेरियल है वह थ्री डी टीचिंग मटेरियल। ऑडियो विजुअल एड्स एड्स जो हैं जैसे कोई फिल्म दिखा करके या कोई ऑडियो सुना करके, जैसे रेडियो पे कोई प्रोग्राम आ रहा है या टीवी पे कोई प्रोग्राम आ रहा है, तो उसे हम या फिर जो कोई भी ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं उनके माध्यम से जब हम टीचिंग करते हैं तो वह ट्रेडिशनल आईसीटी
के रूप में यूज होता है। टीचिंग मशीन भी टीचिंग मशीन की खोज सिडनी एल प्रेसी जी ने की थी। तो जो टीचिंग मशीन है यह भी बहुत पहले से चली आ रही है कि जिसे टीचिंग मशीन में हम जो स्टूडेंट या जो प्रैक्टिसर है वह अगर टीचिंग कर रहा है तो उसे का जो टीचिंग वह कर रहा है उसका उसके रिकॉर्डिंग करके ऑडियो के रूप में वीडियो के रूप में दिखाते हैं। तो जो भी उसमें सुधार करने के लिए जो वह देखता है अपने से कि हम क्या सुधार और कर सकते हैं। तो यह ट्रेडिशनल आईसीटी के रूप में सब चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। मॉडर्न आईसीटी मॉडर्न आईसीटी इस समय जो भी आईसीटी के रूप में जो चीज़ हम प्रयोग में ले रहे हैं अपने टीचिंग में या फिर लर्निंग में, तो जैसे मल्टीमीडिया पीसी या लैपटॉप हो गए, स्मार्टफोन के माध्यम से हम स्मार्टफोन के माध्यम से हम जो चीज़ें सीख रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या फिर अदर अपने घर पर बैठ करके जो जैसे क्लासेज अटेंड कर रहे हैं तो स्मार्टफोन के द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो है इस स्मार्ट बोर्ड और जो नेटवर्किंग के जो साधन हैं कंप्यूटर डाटाबेस प्रोसेसिंग और जो डिजिटल लाइब्रेरी है ईमेल इंटरनेट इन सब ई लर्निंग एम लर्निंग ब्लेंडेड लर्निंग, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके माध्यम से जो चीज़ें हम प्रेजेंट में सीख रहे हैं या फिर टीचिंग कर रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं तो यह मॉडर्न आईसीटी के रूप में उपयोग होता है। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी का क्या महत्व है या क्या रोल है आईसीटी का, तो हम देखेंगे आईसीटी का रोल स्टूडेंट के लिए कैसा है, टीचर या फिर टीचर एजुकेशन में किस तरह का आईसीटी का रोल है, रिसर्चर के लिए एक रिसर्चर आईसीटी का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग में हम किस तरह से आईसीटी का यूज कर सकते हैं, गाइडेंस और काउंसलिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हम यही देखेंगे कि आईसीटी का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस क्षेत्र में और कितना आईसीटी का उपयोग कर करके हम किस तरह से अपने शिक्षण को या फिर रिसर्च को या टीचिंग एबिलिटी को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं हम स्टूडेंट के लिए कितना यूजफुल है आईसीटी। जो आईसीटी है स्टिमुलेट एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट होता है वह स्टिमुलेट होता है, प्रेरित मोटिवेट होता है, पढ़ने के लिए उत्साहित होता है और प्रेरित भी होता है कि अगर हम कोई गैजेट के माध्यम से उसे पढ़ा रहे हैं, जैसे मोबाइल के माध्यम से लैपटॉप के माध्यम से या प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो जो बच्चा होता है वह अधिक रुचि लेता है कि हमें आज इससे चीज़ें सीखने को मिलेंगी और अट्रैक्टिव भी होता है। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट सीखने के लिए मोटिवेट होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, जब हम किसी चीज़ को दिखा करके बताते हैं बोर्ड जो हमारा जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया या फिर बोर्ड पे प्रोजेक्टर के माध्यम से जो भी अगर नहीं समझ पा रहा है बच्चा, तो अगर हम उसे दिखा करके किसी कोई चीज़ अगर उसे बताते हैं तो जो उसकी कठिनाई है वह दूर होती है। गेन वैल्यूएबल कंप्यूटर स्किल, अगर उसे कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है बताया जा रहा है सिखाया जा रहा है, तो वह क्या होता है कि जो कंप्यूटर स्किल है उसकी वह भी डेवलप होती है और जो सीखने का लेवल है वह भी बढ़ता है कि वह कंप्यूटर के माध्यम से अपने से भी सीखने के लिए धीरे धीरे प्रेरित होता है और उसमें वो कंप्यूटर या जो आईसीटी यूज की जा रही है उसे चलाने के लिए वह
कौशल डेवलप करता है। कोलैबोरेटिव एंड ग्रुप वर्क हमें एक समूह में और सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे क्लास हो गई, अगर उसमें कोई चीज दिखाई जा रही, बताई जा रही, तो ग्रुप में हमें जो है सीखने के लिए प्रेरित करता है कोई भी आईसीटी टूल। ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट, ऑनलाइन रिसोर्स भी बहुत जैसे हमने बताया था कि स्वयं है, दीक्षा ऐप है, और कई तरह के एजुकेशनल ऐप्स हैं, जिससे कि हम ऑनलाइन वहाँ से मटेरियल उपलब्ध कर सकते हैं। तो जैसे कि ई मटेरियल हो गया, ई बुक्स हो गई, और वीडियो हो गया, तो इनके माध्यम से जो रिसोर्स है वह डाउनलोड भी कर सकता है और ऑनलाइन भी देख सकता है। तो जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध है उससे स्टूडेंट सीख सकता है। कंफर्टेबल लर्निंग, कंफर्टेबल से ऐसा है कि जो आईसीटी है उसके माध्यम से, जैसे मोबाइल है अगर उसके पास है, या फिर कोई भी आईसीटी टूल्स है, वह कंफर्टेबल महसूस करता है कि हम अगर इस समय ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए या पढ़ नहीं पाए, तो हम अगर हमारे कुछ समय बाद हम देख सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका। तो हमें कंफर्टेबल महसूस होता है कि वह अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने समय के अनुसार वह सीख पाता है। इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, वह हमें इंटरैक्टिव जो जैसे जो आईसीटी हम यूज कर रहे हैं, जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं, तो वह हमें लोगों से जुड़कर सीखने में मदद करता है। इनहेंस एंड इंक्रीजिंग लर्निंग, हमें अधिक से अधिक सीखने के लिए आईसीटी प्रेरित करता है एक स्टूडेंट को। यूजफुल टू टीचर एंड टीचर एजुकेशन, और टीचर एजुकेशन में एक टीचर के लिए आईसीटी किस तरह से वर्क करता है, या उसकी क्या भूमिका होती है, उसको देखेंगे। तो प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग में, जैसे कि हम लोग इस समय एमएड कर रहे हैं या बीएड करने वाले, तो जो टीचर ट्रेनर ट्रेनिंग कर रहे हैं सर्विस में जाने से पहले, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग में, तो हमें जैसे पीपीटी बनाना हुआ, प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रेजेंट करना हुआ, इस समय जैसे मोबाइल से, लैपटॉप से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम एक तरह से अपने अंदर आईसीटी के माध्यम से जो हम लोग सीख रहे हैं, यही क्या है, जो कि क्योंकि हम लोग अभी उस सर्विस में नहीं है, तो हमें उस सर्विस में जाना है, तो हम हमारे अंदर जो आईसीटी के माध्यम से जो योग्यता डेवलप हो रही, जो स्किल आ रहा है, यही क्या है, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग। तो इसमें भी कई तरह से जैसे प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग में बीएड, एमएड, या फिर जो छोटे प्राथमिक लेवल पे जैसे बीटीसी हो गया, वहाँ पर अलग अलग तरह से हमें आईसीटी का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, जो सर्विस में हैं उनके लिए भी कई तरह के समय समय पर ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो वहाँ पर भी उनको आईसीटी के माध्यम से, या आईसीटी को किस तरह से यूज किया जाए, या अलग अलग जो आईसीटी टूल्स हैं उन्हें किस तरह से हम यूज करके अपनी क्लास को इंटरेक्टिव बनाएं, या फिर और जो दूर हैं उनको किस तरह से अपने जो लेक्चर वीडियो हैं उन तक पहुँचाएं, तो उसके लिए भी सर्विस में रहते हुए समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। इट हेल्प्स टीचर टू इंटरेक्ट विथ स्टूडेंट, अपने जो स्टूडेंट हैं उनसे टीचर को जुड़ने का मौका मिलता है, कि अगर कोई स्टूडेंट दूर है तो उससे भी अ, उसके जो उस समय शिक्षा है उसकी, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो हम टीचर ट्रेनिंग या फिर और अदर व्यवसाय है
जैसे इसमें हम टीचर ट्रेनिंग या टीचर एजुकेशन के बारे में देख रहे हैं। तो इस समय जो हम टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या है, जो हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वह भी हो रहा है। जैसे कभी कि जो जैसे वहाँ पर हम लोग हैं तो आईसीटी के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, या फिर जैसे पीपीटी बनाना हुआ और प्रेजेंट करना हुआ तो हम लोग प्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन अदर जो कॉलेजेस हैं उनसे जब पूछा जाता है कि पीपीटी बनानी आती है तो वो जवाब देते हैं पीपीटी क्या होता है। तो इस तरह से जो हम लोगों का आईसीटी के माध्यम से प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता रहता है कि हमें किस तरह से प्रेजेंट करना है। अगर पीपीटी बना रहे हैं तो उसमें क्या रखना है, किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है। तो इस तरह से जो हमारा व्यावसायिक डेवलपमेंट है वह भी होता है। इम्प्रूव टीचिंग स्किल एंड इनोवेटिव टीचिंग। हमारी जो टीचिंग स्किल है, हमें लेक्चर किस पर कैसे देना है, या किस विधि से पढ़ाना है, जो पेडागॉजिकल स्किल्स हैं उसके माध्यम से कि कैसे हम पढ़ाएं। तो वो टीचिंग स्किल भी हमारी डेवलप होती है कि हमें किस पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। तो और इनोवेटिव टीचिंग, हम नए नए माध्यम से नए नए आईसीटी के प्रयोग करके भी सिखाते रहते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम एंड एक्टिव लर्निंग ऑफ टीचर ट्रेनिंग। इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम, जब क्लासरूम में आईसीटी का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर जो क्लासरूम होता है वह इफेक्टिव होती है। जैसा कि कहा जाता है कि उसमें जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया जा रहा है तो वहाँ पर जो चीज़ें लेक्चर के माध्यम से अगर आपको बताई जाएंगी तो उतनी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर वही चीज़ हम दिखा करके बताएं तो वह ज़्यादा समझ में आएंगी। तो इसलिए आईसीटी क्या होती है, क्लासरूम को इफेक्टिव बनाती है। एक्टिव लर्निंग ऑफ टीचर ट्रेनिंग, जो टीचर ट्रेनिंग ले रहा है, जो अभी प्रशिक्षण ले रहा है, वह भी आईसीटी को यूज करने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है कि हम भी एक्टिव वह भी एक्टिव रहता है कि किस तरह से हमें आईसीटी का यूज करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी वह एक्टिव रहता है। अपग्रेड आवर नॉलेज, हम अपने जो भी हमारा ज्ञान है, जो हमारा विषय है, उसके बारे में हम हमेशा अपग्रेड नॉलेज रख सकते हैं। हमेशा इंटरनेट से जुड़ करके, और जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, जो जैसे लैपटॉप है या मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, तो हम अपने जो नॉलेज हैं, जो करंट है, उससे हम अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। चेंज इन टीचिंग स्टाइल, जो अभी टीचिंग स्टाइल्स है कि हमें किस हिसाब से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो हमारे जो जैसे हम डायरेक्ट अगर लेक्चर दे रहे हैं तो हम कुछ समय में बोर महसूस होने लगते हैं कि बार बार घड़ी देखने लगते हैं। लेकिन अगर वही आईसीटी का यूज किया जाए तो हमारे जो टीचिंग स्टाइल है उसमें भी परिवर्तन आएगा, और हम अधिक से अधिक क्लास को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, सॉरी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और वहाँ पर बोरियत महसूस नहीं होगी। तो हम आईसीटी के माध्यम से जो हमारी टीचिंग स्टाइल है उसमें भी चेंज आता है। टीचर एज ए इंस्ट्रक्टर, जैसे कि अगर हम कोई आईसीटी का प्रोग्राम बनाएं, जैसे हमने कोई टेस्ट डेवलप किया और उसे ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट को प्रेषित कर दिया, तो जो भी हम एक तरह से जो टीचर होता है वह इंस्ट्रक्टर के रूप में ही काम करता है कि उसने जो जैसे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन हो गया, जिस तरह से काम करता है उसमें जो टीचर होता है वो एक प्रोग्राम डेवलप कर देता है कि उसका जो स्टडी मटेरियल है स्टूडेंट का वो तैयार करता है, और उसके माध्यम से फिर वह स्टूडेंट अपने से सीखता है। तो यहाँ पर जो टीचर होता है वह एक
जो निदेशक का अनुदेशक का काम करता है। आईसीटी ब्रिज द गैप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, कि अभी देखा गया है कि जो गैप है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वह गैप को कम करता है। वह एक पुल का निर्माण करता है जो टीचर और स्टूडेंट है उसे जोड़ने का कार्य करता है। जैसा कि पिछले साल हम लोग इतने पिछले लॉकडाउन में हम लोग इतना नहीं जुड़ पाए थे लोगों से, सर लोग से नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन इस समय सब लोग जुड़े हैं। अपनी जो समस्या है, चाहे वह डिजर्टेशन से लेकर हो, सिनैप्सिस से लेकर हो, और इन सब चीज़ों से, या फिर जो इस समय प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो हम जो गैप है वह आईसीटी क्या किया है, कम किया है। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैन डेवलप दियर करिकुलम यूजिंग आईसीटी। जो भी करिकुलम डेवलप किया जाता है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उसमें भी हम आईसीटी का यूज करते हैं। कि हम आईसीटी जैसे हम अलग अलग विश्वविद्यालय के जो सिलेबस हैं उसको देख सकते हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, तो उस वो देख कर फिर हम अपने यहाँ भी करिकुलम डेवलप कर सकते हैं। Different tools are used such as word processing, database, spreadsheet, PowerPoint presentation, etc. in pre-service teacher। जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है उसमें हम कम से कम डेटाबेस मैनेजमेंट, स्प्रेडशीट जो मैनेजमेंट होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सब जो टूल्स हैं, या फिर जो यहाँ पर किस तरह से हम आईसीटी का प्रयोग करें कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर लें, डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में बता दें, तो ये कम से कम इतनी चीज़ें बताई जाती हैं एक प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में, कि कम से कम इतनी चीज़ें जो प्रशिक्षण ले रहा है उससे कम से कम इतनी चीज़ें आनी चाहिए। ICT as a assisting tools for making assignment, communicating, collecting data, documentation and conducting research। यह एक सहायक उपकरण के रूप में भी काम करता है कि हम अपना असाइनमेंट कैसे बना रहे हैं, फिर किस तरह से लोगों से जुड़ रहे हैं, डाटा जैसे जो डेटा हमें कलेक्ट करना है वह कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंटेशन जो अगर हम कोई चीज़ पब्लिश कराना चाह रहे हैं या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो और जो रिसर्च कंडक्ट की जा रही है, वह एक जो आईसीटी है वह एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य करता है। जैसे कि असाइनमेंट बनाना है तो इस टाइपिंग करना है, फिर उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है, तो जो असाइनमेंट है, फिर हमें एक दूसरे से जुड़ना है, तो जो भी चीज़ें हैं हम क्या कर रहे हैं, किसके माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से। तो जो एक टीचर एजुकेशन में या टीचर के लिए आईसीटी किस तरह से उपयोगी है, यह बताया गया है। यूजफुल टू रिसर्चर, एक रिसर्चर के लिए आईसीटी किस प्रकार से वर्क करती है, यह देख लेते हैं। तो ऑनलाइन डेटा एनालिसिस एंड डेटा कलेक्शन, हम जब जैसे डिजर्टेशन हमें बनाना है, या फिर डिजर्टेशन के लिए इस समय डेटा कलेक्शन करना है, तो कठिनाई की बात है कि हम किस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे कि जहाँ पर हमें कहीं आने जाने में रुकावट है, कि हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन की, या फिर जो भी हमें अपने रिसर्च से संबंधित जो भी टॉपिक है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी चाहिए, लिटरेचर रिव्यू के रूप में जो भी हम रेफरेंसेस हैं वो सब किस तरह से देंगे, तो हम उसके लिए आईसीटी का यूज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जो है हम
विभिन्न साइटों पर जा करके या जो भी जैसे शोधगंगा है और नीपा है, तो हम इस जगह अलग-अलग जगह जा करके हम जो डिसर्टेशन है शोधगंगा, शोध गंगोत्री, यहाँ से हम डिसर्टेशन और फिर सिनॉप्सिस जो है हम डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हम उसके बारे में डेटा जो है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन के लिए बात करें तो अगर हमें डेटा कलेक्शन करना है किसी भी विश्वविद्यालय से या जो स्टूडेंट हैं अलग-अलग जैसे प्राथमिक लेवल पे, माध्यमिक लेवल पे, हायर लेवल पे, तो हम डेटा कलेक्शन करने के लिए हमें जाना पड़ता था। तो अगर हम जा नहीं पा रहे हैं, तो हमें ऑनलाइन बेस पे ही डेटा कलेक्शन के लिए जैसे गूगल फॉर्म है या फिर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है, एक जोहो फॉर्म है, इसके द्वारा हम अपना जो सब्जेक्ट है, जो क्वेश्चनायर है, उसे तैयार करके फिर हम अलग-अलग जगह उसे प्रेषित कर सकते हैं, अलग-अलग कॉलेजों के टीचर से संपर्क कर सकते हैं। तो हम इसके माध्यम से यहाँ पर हम अपना एक क्वेश्चनायर तैयार करेंगे, फिर वहाँ के टीचर से संपर्क करके वहाँ पर भेज करके वहाँ का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा या फिर स्टूडेंट से लिंक कोई ऐप होगा तो उसके माध्यम से टीचर वहाँ का जो होगा तो वह जो गूगल फॉर्म भरा गया है या फिर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म हम लोगों ने भर कर प्रेषित किया है तो उसके माध्यम से भी डेटा कलेक्शन हो सकता है। तो डेटा कलेक्शन के लिए हम गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं, एक जोहो फॉर्म करके आता है, उसको भी भर सकते हैं, वहाँ पर अपने क्वेश्चनायर तैयार करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी हम जो है ऑनलाइन डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। कनेक्ट विथ एक्सपर्ट एंड रिसर्चर, जो जैसे जो टॉपिक लिया है आपने, अगर उससे संबंधित विभिन्न विद्यालयों या विश्वविद्यालयों में जो एक्सपर्ट हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित अ, और जो रिसर्चर हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन माध्यम से आईसीटी के द्वारा हम जुड़ सकते हैं। जैसे विभिन्न विश्वविद्यालयों में जुड़ना हुआ, वहाँ के लोगों से बात करनी है तो हम ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं उनसे, हम जो भी अपने टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, वहाँ से हम ले सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफ़ॉर्म, जो डिजिटल लाइब्रेरी है, उसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के जो अपने पुस्तकें हैं ई-बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, जर्नल्स डाउनलोड कर सकते हैं, डिसर्टेशन भी डाउनलोड, तो इसके माध्यम से जो डिजिटल लाइब्रेरी है, वहाँ से हम ई-सोर्स, ई-कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। रिसर्च रिलेटेड साइट्स, जो हम साइट बताए अभी जैसे शोधगंगा हो गया, शोध गंगोत्री हो गया, नीपा हो गया, तो यहाँ से भी अलग-अलग जो साइट हैं रिसर्च से संबंधित, जहाँ पर जर्नल्स पेपर प्रकाशित होते हैं और डिसर्टेशन होती है, तो यहाँ से भी हम अपने जो जो एक रिसर्चर होता है वहाँ से भी अ, अपना जो भी शोध कार्य है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। राइट राइट एंड पब्लिश रिसर्च पेपर, जो रिसर्च पेपर लिखा गया है रिसर्चर के द्वारा उसको भी हम पब्लिश करा सकते हैं आईसीटी के माध्यम से, ऑनलाइन हम उसे पब्लिश करा सकते हैं। लिटरे लिटरेचर सर्च एंड रेफरेंसिंग, जो हमें रेफरेंसिंग देना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, तो उसके वह भी हम कहाँ से ऑनलाइन स्रोत के माध्यम से हम दे सकते हैं। जैसे एक वहाँ से या फिर इंड नोट, यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पर जो भी डिसर्टेशन है, जो भी या साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं या फिर जो सब्जेक्ट हैं, वहाँ से भी हम अपना जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो देख सकते हैं और अलग-अलग वहाँ से जो
हमें ई कंटेंट है वह मिल सकता है। प्लेयरिज्म के आशय है कि जो भी हम जैसे पीएचडी कर रहे हैं या डिसर्टेशन लिख रहे हैं तो हम किसी चीज़ का कॉपी कर रहे हैं। तो यह एक ऐप है, इसके माध्यम से हम जो भी चीज़ें हैं, अगर गवर्नमेंट द्वारा अलाउ है कि 10% से अधिक कॉपी नहीं होनी चाहिए किसी भी जो पीएचडी कंटेंट है उससे, तो इसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि कितना कॉपी किया गया है, कितना कंटेंट चुराया गया है दूसरे ई सोर्स से। यूजफुल टू जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग, उसमें हम किस तरह से आईसीटी का यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट एडमिशन में हम जो है आईसीटी का यूज करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं, फिर एडमिशन लेते हैं, एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराना है और क्वेश्चन पेपर तैयार करना है, तो हम आईसीटी के माध्यम से ही करते हैं। टाइम टेबल मैनेजमेंट, जो टाइम टेबल बनाना है अलग अलग क्लासेस का, अलग अलग एग्जाम का, तो यहाँ से हम आईसीटी के द्वारा ही कर। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, हम अलग अलग जो सिक्योरिटीज हैं उन पे काम करते हैं। स्टूडेंट टीचर परफॉर्मेंस, जो भी टीचर या स्टूडेंट का परफॉर्मेंस वो अभी हम एक डेटा तैयार करते हैं, उसे समय समय पर फिलअप करते रहते हैं। क्लासरूम एंड इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन, जो क्लासरूम है उसको हम अ, अपने हिसाब से देख सकते हैं, उस पे जो भी प्रशासनिक कार्य है वह प्रशासनिक जो दबाव है या फिर जो नियम है उसे लागू कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो वित्तीय रूप से जो प्रशासनिक कार्य हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट को या अलग अलग जो कार्य कर रहे हैं उन्हें कितना पेमेंट, कितनी सैलरी देना है, किसको कब कब काम करना है, तो ये सब भी देख सकते हैं। स्टाफ डेटा एंड सैलरीज इंफॉर्मेशन, जो सैलरीज हैं और स्टाफ जो कार्य करते हैं उनका भी इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, जब गाइडेंस और काउंसलिंग में जैसे किसी को अपने करियर के लिए, किसी को अगर करियर ऑप्शन का दिक्कत हो रही है या फिर साइकोलॉजिकल किसी को प्रॉब्लम है, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के द्वारा हम आईसीटी के माध्यम से हम अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं उनसे जुड़ सकते हैं। तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं लोगों से, वहाँ से राय ले सकते हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न, रेडियो टेलीविज़न पे अलग अलग जो कार्यक्रम आते हैं, जैसे ज्ञानवाणी हो गया, ज्ञान दर्शन हो गया, तो वहाँ पर भी हमें समय समय पर जो गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में सलाह दी जाती है और लोगों को फ़ोन करके या फिर मैसेज के माध्यम से उनकी जो परेशानी है उसको दूर किया जाता है। इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट है कहाँ पर, जैसे कोई एक्सपर्ट है तो वह जानना चाह रहा है कि इनका इंटरेस्ट किधर है या इनकी पर्सनालिटी कैसी है, तो अलग अलग टेस्ट भी ऑनलाइन ले ले लेता है और उसके माध्यम से उन्हें सलाह देता है। यूज ऑफ VCD एंड DVD, कोर्सेज के माध्यम से कि सीडी जो है उसके माध्यम से आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, उसके माध्यम से उसी के आधार पर उन्होंने आपको पेन ड्राइव कोर्स जैसे चलते हैं उसी के हिसाब से आपको सीडी या डीवीडी दे देंगे। आप उस हिसाब से वहाँ पर जो भी चीज़ें जो नियम बताए गए हैं उस हिसाब से कार्य करना। मोटिवेशन का भी कार्य करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं समय समय पर आपको ऑनलाइन प्रेजेंट के लिए ऑनलाइन आपसे मिलेंगे और मोटिवेट करते रहते हैं बीच बीच में। और जो इंटेलिजेंट टेस्ट है, जो भी बौद्धिक टेस्ट है, अगर कोई मेंटली रूप से डिस्टर्ब है तो उसको भी समय समय पर उसका जो बुद्धि परीक्षण है वह किया जाता रहता है। तो इस हिसाब से देखते हैं कि हम यहाँ पर आईसीटी का प्रयोग करते हैं और अपने जो आईसीटी के माध्यम से किस प्रकार से हम लोगों से जुड़ सकते हैं, उनकी समस्या को सुन सकते हैं,
तो ये कहा गया है, बताया गया। अब जो डिसएडवांटेज है आईसीटी का देख लेते हैं। वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर एंड इंटरनेट। जो कंप्यूटर है या इंटरनेट, तो यह सब जो आम नागरिक है या फिर कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास है, वह इतना खर्च नहीं कर पाता कि कंप्यूटर ले ले। तो वह भी आईसीटी से दूर थोड़ा सा हो जाता है। कि जैसे क्लास में फर्स्ट ईयर में कहा गया कि हो सकता है तो सब लोग लैपटॉप ले लें। तो इतना एक्सपेंसिव था कि 28,000 30,000, तो लोगों के इतना पैसे नहीं थे कि लोग ले सकें। तो वहाँ पर जो यह आईसी जो लैपटॉप है, तो वहाँ से लोग अपने मोबाइल से ही काम चलाने की कोशिश किए। तो यह खर्चीला होता है। नॉट एक्सेसिबल एवरीवन एंड इजीली। यह आसानी से या फिर हर कोई नहीं चला पाता। जो आईसीटी है, यह प्रत्येक लोग नहीं चला पाते हैं। इसके लिए जो जैसे आईसीटी है, तो शुरू शुरू में क्लास में ही कितने लोग प्रेजेंट, या फिर जो लैपटॉप अटैचमेंट था वह नहीं कर पा रहे थे, या अभी भी कितने लोग नहीं करते हैं। तो वीरेंद्र वीरेंद्र, ये वाला जो पॉइंट है ये पहले ही पॉइंट का हिस्सा है, ठीक है। यस। हाँ, उपलब्धता, इसका मतलब है कि उपलब्धता जो है वो सभी के लिए नहीं है और सुलभता नहीं है, तो ये उसी यस। का पॉइंट है। हाँ, करो, चलो नेक्स्ट। वेल ट्रेंड टीचर एंड इंस्ट्रक्टर अवेलेबल। इसके लिए हमें जो ट्रेंड जैसे टीचर है या फिर इंस्ट्रक्टर है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। मेंटली एंड फिजिकली साइड इफेक्ट। जो आईसीटी है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, तो इसके माध्यम से जो हमारे मेंटली प्रेशर या फिर फिजिकली जो साइड इफेक्ट है वो भी देखने को मिलते हैं। कि लगातार अगर हम मोबाइल या लैपटॉप चला रहे हैं, तो आँखों में दिक्कत होती है, जलन होती है, दर्द होता है। फिर मेंटली प्रेशर भी पड़ता रहता है। तो यह साइड इफेक्ट। एवॉइडेंस ऑफ बुक एंड हैंड राइटिंग। हम लगातार अगर आईसीटी का प्रयोग करते रहते हैं, तो वहाँ से हम हमारे लिखने की जो क्षमता है या बुक जो रीडिंग की जो क्षमता है, वह धीरे धीरे हम आईसीटी पर ही डिपेंड हो जाते हैं, तो हम बुक की तरफ उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। एक्सेस अनसुटेबल साइट। और आईसीटी में जो जैसे हम अलग अलग जो अनवांटेड साइट्स हैं, जो हमें साइट पर नहीं पहुंचनी चाहिए, वह भी अ, उस साइट को भी हम सर्च कर लेते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। स्पेंड मोर टाइम इन प्रेजेंटेशन ऑफ सॉरी प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल। जो एक टीचर होता है या फिर जो ट्रेनर जो प्रशिक्षण ले रहा है, वह अपना अधिक समय क्या होता है, जो उसका टीचिंग मटेरियल है, जो आईसीटी के माध्यम से उसे प्रेजेंट करना है, उसमें अधिक से अधिक समय उसी में स्पेंड करता है। तो यह डिसएडवांटेज। रिड्यूस द सोशल इंटरेक्शन टू स्टूडेंट एंड टीचर। अगर हम लगातार आईसीटी का ही यूज करते रहते हैं, तो हम जो बाहरी सोशल इन्वायरमेंट है हमारा, उनसे हम दूर होते चले जाते हैं। जो कि अभी भी देखने को मिलता है कि हम मोबाइल में लगातार देखते रहते हैं, लेकिन बगल में अगर कोई बैठा है तो उससे हम इंटरेक्ट नहीं होते हैं। तो यह भी डिसएडवांटेज। रिस्क ऑफ साइबर अटैक। जो भी अगर हम अलग अलग साइट पे जहाँ नहीं जाना चाहिए, अगर हम वो भी क्लिक करते हैं, तो जो साइबर अटैक है कि हमारे ईमेल को हैक करना, जो खाते हैं या फिर जो बैंक अकाउंट है उसको भी हैक कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से यह आईसीटी के जो डिसएडवांटेज बताए गए। अब हम यूज ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम। हल करें इसको, यस। यस तो सर। टाइम टाइम हो गया। जी जी सर।